ब्रह्मोद्यान उपरांत सत्संग। जब तुम गायत्री मई होने का ये प्रयोग करते हो, गायत्री मई होने का जब ये प्रयोग करते हो, तो शब्दों में नहीं, अस्तित्व में घटता है, स्थूल अस्तित्व में। अगर उपकरण लगाए जा सकें तो बताएंगे क्या हो रहा है। सूक्ष्म जो उपकरणों से परे है, जो सुप्त ग्रंथियां, क्षमताएं, गहरी वृत्तियां जो संस्कार बन करके आई हैं, उनमें गायत्री का, सविता का भर्ग व्याप्त होने के उपरांत, पहले तो व्याप्ति है ना, एंट्रेंस, वरेण्यम, पूरे प्रकार से जब वो अंग संग अंगीकार हो जाता है, आत्मसात हो जाता है, रच पच जाता है, धीमहि, तो उसके बाद फिर जो प्रचोदयात है, उसमें स्थूल में, सूक्ष्म में, कारण में बहुत बड़े स्तरों पर हलचलें होती हैं। यह साधक रूपी पिंड की बात हो रही है, अर्थात साधक के भीतर, उसके स्थूल, सूक्ष्म और कारण में बहुत बड़े स्तर की हलचलें होती हैं, जिस समय वो गायत्रीमयी होने लगते हैं ध्यान में। ध्यान और इतना ही नहीं है, मेरा अनुभव तो छुटपुट भी नहीं होगा, पर जिन ब्रह्म ऋषियों के अनुभव हैं, मैं उनकी स्थापना से कह रहा हूं कि उस समय बहुत बड़े स्तर पर जो सूक्ष्म और कारण जगत है, स्थूल को नहीं पता लगता। स्थूल को क्या पता लगेगा, स्थूल की तो सीमाएं हैं, वो तो एक वजन है, वेट, पेपर वेट की तरह, जहां बैठा है बैठा है, चलेगा तो तब कहीं जाएगा। पर जो सूक्ष्म जगत और जो कारण जगत है, उसमें जब कोई साधक गायत्रीमय होता है तो बहुत द्रुत गति से, ऐसी गति जो ध्वनि और प्रकाश से कहीं आगे, उस जगत के संदर्भित महासिद्धों को उसका आभास होता है, आभास होता है। यूं कहो तो गायत्रीमय होना और आभास जाना, ये समान अंतर है, इसमें समय का अंतराल नहीं है। सूक्ष्म जगत की सत्ताएं और कारण जगत की सत्ताएं अपने अपने स्वरूप में अलग अलग है ना। भूलोक के उपरांत जो भुव है, स्व है, मह है, जन है, तप है, जो बीच की श्रेणियां हैं, जहां जहां तक आवश्यक है वहां तत्काल संदेश जाता है। संदेश, सूचना, आभास, कुछ भी कहो, शब्दों के द्वारा मैं भाव दे रहा हूं, और फिर वो अपनी दृष्टि देते हैं, अपनी दृष्टि देते हैं। अब और क्या दृष्टि होगी कि इतने प्रतिकूल वातावरण में भी कोई साधना कर पाए, पूरा मस्तिष्क जीवन की समस्याओं से आंदोलित हो, फिर भी साधना ना छूट पाए, छूटे तो फिर वापस कुलबुलाहट, पीड़ा, वेदना हो फिर आए।
ये अकेले अपने बुद्धि संभव नहीं होता, नहीं संभव हो सकता। महामाया कब ले जाए, कितने जन्मों के लिए ले जाए, उनकी दृष्टि, समर्थों की दृष्टि के द्वारा ही यह सुनिश्चित होता है कि भटकाव आएगा, भटका नहीं पाएगा। भटकाव रहेगा, माया है ना, भटका नहीं पाएगा, छितरा नहीं पाएगा जन्मों के लिए। भटकाव तो आता है, स्वाभाविक। माया अपना परिचय देगी नहीं क्या? तो गायत्री मई होते ही फिर उस समय तुम अकेले कमरे में बैठे हो, अकेले बैठे हो या दो बैठे हो या पांच बैठे हो, पर तुम अकेले नहीं हो, या 6 बैठे हो, अकेले नहीं हो। तुम्हारे साथ साथ सूक्ष्म और कारण की दृष्टियां भी हैं। उनकी जो समर्थ ब्रह्म ऋषि हैं, एक जन्म के माता पिता तो एक जन्म में ही संबंध हो जाता है, पर वो ऐसे माता पिता हैं जिनका जन्म नहीं, जन्मों से संबंध रहेगा, जन्मों तक। नारद भक्ति सूत्र पढ़ाने आरंभ किए थे और मुझे प्रेरणा ने ऐसा ठेला कि वो श्लोक की स्लाइड बना के रखता हूं, फिर रह जाती है। कोई नहीं, जो हो रहा है कल्याण के लिए ही हो रहा है ना। कर्मयोग की अब अंतिम कॉल है, क्योंकि बैच आरंभ होना है। जिनको आना है आ जाओ, कोई समस्या है मेल करो, जिन्हें लिंक नहीं पहुंचा वो भी मेल करो। मैं बार बार बोल चुका, info@dineshji.com, DINESHJI.com। ओम ही सत्य है, ओम ही सत्य है, ओम ही सत्य है।